नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में आज के करंट अफेयर में जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार दिनांक 14/2/2025 को आपका स्वागत करता हूँ। पहला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा दिया है? उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, हिंसा के बीच सीएम बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 3 दिन बाद भी एन बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी पर कोई सहमति नहीं बनने के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। आइए कुछ मणिपुर के बारे में जान लें। भारत में विलय 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। राजधानी है इम्फाल, जिले हैं 16, गवर्नर हैं एल ए गणेशन, विधायिका एक सदनीय 60 सीटों की संसदीय लोकतंत्र, राज्यसभा 1, लोकसभा 2, उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय। अगला, हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 12 फरवरी को। आइए इसके बारे में जानें। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। साल 2025 में यह दिन 12 फरवरी को मनाया गया। डार्विन दिवस के बारे में ज़रूरी बातें। यह दिन वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और तार्किक विचारधारा को बढ़ावा देता है। यह दिन विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षण संस्थाओं, वैज्ञानिक संगठन और सरकारों को प्रेरित करता है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है। आइए जानें महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी योजना। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार को जोड़ता है। एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत और थाईलैंड को म्यांमार के माध्यम से जोड़ता है। BBIN मोटर वाहन समझौता बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच यात्री और माल यातायात निर्बाध प्रवाह के लिए भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व। बिम्स्टेक के देशों को याद करने का तरीका। ट्रिक है MBBS NIT। M का अर्थ है म्यांमार, B का बांग्लादेश, B का भूटान, S का श्रीलंका MBBS, N का नेपाल, I का इंडिया, T का थाईलैंड NIT MBBS NIT। कुछ बिम्स्टेक के बारे में जान लें। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, हिंदी में इसे बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल कहते हैं। यह बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। प्रमुख नीतियों को बढ़ावा। पड़ोस प्रथम, निकटवर्तीय देशों को प्राथमिकता। एक्ट ईस्ट नीति, भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना। पूर्वोत्तर भारत का विकास क्षेत्र का बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ना। नया आयकर विधेयक इस सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना। पनामा ने चीन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग लॉन्च किया। अगला, भारत LED ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, NSG महानिरीक्षक दीपक कुमार केडिया ने सार्वजनिक सेवा में CA पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ। नेक्स्ट, जिंदल न्यूक्लियर भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी संस्था बनी। नेक्स्ट, रोहित शर्मा वनडे में दूसरे सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट, IC ने भारत बनाम इंग्लैंड के दौरान अंगदान करे जीवन बचाए पहल शुरू की। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 15% शुल्क लगाने की घोषणा की। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली में चौथा भारत UK ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया। हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? उत्तर है कैरियन जैक्वेट ने जीता। आइए इस खबर के बारे में जानें। फ्रांस के कैरियन जैक्वेट ने फाइनल में स्वीडन के एलियास यमेर को हराकर 2025 चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता। फाइनल 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नुगंबक्कम के SDAT टेनिस स्टेडियम में खेला गया।
25 चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट एक एटीपी 100 चैलेंजर प्रतियोगिता है। यह 3 से 9 फरवरी 2025 तक नुगुम्बक्कम, तमिलनाडु में आयोजित किया गया। अगला, रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैड गर्ल ने IFFR 2025 में प्रतिष्ठित नेटपैक पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। नेक्स्ट, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए C-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। नेक्स्ट, भारत अगले AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, नासा ने पेंडोरा मिशन लॉन्च के लिए स्पेसएक्स का चयन किया। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 IEW 2025 की शुरुआत की। अगला, पंकज अडवाणी ने 36वां राष्ट्रीय स्वर्ण स्नूकर चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, मोदी ने फ्रांस के मार्सेले में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, सरकार ने ई-नाम का विस्तार करके इसमें व्यापार के लिए 10 नई वस्तुएं जोड़ी। नेक्स्ट, भारत ने न्यूयॉर्क से सामाजिक विकास आयोग ने के 63वें सत्र में भाग लिया। नेक्स्ट, रेलवे के अंतर्गत नए साउथ कोस्ट रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी। नेक्स्ट, भारत ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरोसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट, भारतीय सेना और वायुसेना ने विंग्ड रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। अगला, रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च की। नेक्स्ट, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, सेबी ने अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो को पता लगाने के लिए निवेशकों की मदद के लिए मित्रा लॉन्च किया। नेक्स्ट, 2027 में 9वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा। नेक्स्ट, डॉक्टर माधवन कुट्टी को कैनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। नेक्स्ट, मेजर जनरल ER जमीर को इजरायल के रक्षा बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, राकेश रोशन को IFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला, थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व कप का आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी CPI 2024 में 180 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट और दक्षिण सुडान, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देशों में शामिल हैं। अगला, वेस्टइंडीज़ के ओमेल विरिकन और ऑस्ट्रेलिया के बैथ मूनी ने जनवरी 2025 के लिए ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, हारिस राउफ और डैनी वियाट हॉज को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। अगला, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? उत्तर है बेंगलुरु में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पेटा एशिया ने एशिया की पहले बोलने वाली रोबोटिक बेबी एलिफेंट बनाई है। इसका नाम एली है और उम्र 12 साल है। एली बोल भी सकती है, साथ ही अपनी सूंड, कान और आंख भी झपका सकती है। एली को सिलिकॉन और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स से बनाया गया है। इस रोबोट एलिफेंट का वजन 35 kg और हाइट 6 फीट है। एली का आवाज़ दी है एक्टर दिया मिर्जा ने। एली को बनाने का मकसद यह है कि बच्चों को बातचीत करके अपनी कहानी के माध्यम से उन्हें एनिमल क्रुएल्टी यानी जानवरों के साथ होने वाले उत्पीड़न के बारे में बता सके। अगला, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? उत्तर है विराट कोहली। ये इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में वनडे सीरीज के तीसरे मैच में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इतना ही नहीं, विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 4000 या उससे अधिक रन बनाने वाले छठे क्रिकेटर भी बन गए हैं। अगला, 14वें एशियाई फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है न्यू दिल्ली में। इस खबर के बारे में जानें। नई दिल्ली स्थित ICAR कन्वेंशन सेंटर में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन किया गया, जो वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी कुआलालंपुर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार और एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी भारतीय शाखा मैंगलोर के सहयोग से आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य दूरदर्शी थीम एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना के तहत टिकाऊ मत्स्य पालन, जलीय कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा को बढ़ावा देना है। अगला, किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लॉन्च किया? उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया, कढ़ी, निडर, कली, मोग, गिल्हा, जिया,
मेरी प्यारी बेटी कल्पना अभियान, स्वर्णकालिका और वीरांगना योजना लागू की। बाल विवाह को रोकने, लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या से निपटने और किशोरियों को आत्मसम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं शुरू की गई हैं। अगला, हाल ही में एआई सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तर है पेरिस में। फ्रांस के बाद अब भारत में होने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट, मुंबई टेक वीक का शेड्यूल हुआ जारी। हाल ही में फ्रांस के पेरिस एआई एक्शन समिट का आयोजन हुआ था। अब भारत में एशिया के सबसे बड़े एआई इवेंट का आयोजन होने जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस इवेंट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। यह एआई इवेंट 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। अगला, केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? उत्तर है वर्ष 2026 तक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय क्षेत्र योजना कौशल भारत कार्यक्रम एसआईपी को 2022-23 से 2025-26 तक 8800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। अगला, हाल ही में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर है त्रिपुरा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्था में स्किल उदय टोंगई को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 80,000 स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सशक्त बनाना है। उन्होंने राज्य MIS पोर्टल 17,000 छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम, 7,000 कॉलेज छात्रों के लिए NSDC कार्यक्रम और अंग्रेजी रोजगार उद्यमिता कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। अगला, हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से किस राज्य में स्वावलंबी योजना की शुरुआत की? उत्तर है उपयुक्त सभी, असम, मेघालय, मिजोरम। आइए असम के बारे में कुछ जानकारी जान लें। स्थापना 26 जनवरी 1950। राजधानी दिसपुर। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। जिले 35। राज्यपाल जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कुछ जानकारी मेघालय के बारे में भी ले लीजिए। 1 अप्रैल 1970 को स्थापना हुई। राजधानी शिलांग। सबसे बड़ा शहर है शिलांग। विधानसभा 1 सदनी 60 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राज्यसभा 1, लोकसभा 2। आइए मिजोरम के बारे में जान लें। राजधानी आइजोल। राज्यपाल के हरिबाबू। मुख्यमंत्री जोरामथंगा। अगला, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर है प्रयागराज में। महाकुंभ 2025। प्रयागराज में 16 फरवरी से होगा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन। इस खबर के बारे में जान लें। महाकुंभ 2025 में आने वाले पर्यटकों को प्रयागराज में 16 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों का समागम देखने का मौका मिलेगा। अगला, किस देश ने पेपर स्टॉ पर प्रतिबंध लगाया? उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह फेडरल लेवल पर कागज के स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर बैन लगा रहे हैं क्योंकि वे टिकाऊ नहीं होते। उन्होंने कहा कि इसके बजाय प्लास्टिक के स्ट्रॉ इस्तेमाल करने चाहिए। ट्रंप ने संघीय खरीद नीतियों को पलटने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। उन्होंने वह पॉलिसी पलट दी जिसमें तहत कागज के स्ट्रॉ की खरीद पर जोर दिया जाता था और प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर बैन लगाया जाता था। आदेश में फेडरल एजेंसियों को कागज के स्ट्रॉ खरीदना बंद करने के लिए कहा गया है। धन्यवाद। गुड नाइट। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि।